वी स्टार्ट। तो वो सर्जन ने छिपकली निकाल दी और उस दिन से उसका पेट दर्द गायब हो गया। ठीक है, गायब हो गया, गायब हो गया, गायब हो गया। 6 महीने बाद वो मेरे फ्रेंड के पास वापस आई। 6 महीने के बाद वो मेरे फ्रेंड के पास वापस आके कहती है कि सर, थोड़ा थोड़ा दर्द अभी वापस चालू हो गया है, कहीं वो छिपकली ने अंडे तो नहीं दे दिए अंदर। तो व्हाट वाज द मेन इशू? द मेन इशू वाज अ मेंटल डिसऑर्डर। इट वाज अ सीजोफ्रेनिया, शक की बीमारी, कि मेरे अंदर कुछ है, मेरे में कुछ प्रॉब्लम हो गया है मेरे साथ। ये ऐसा एक चीज मेरा जो रूम पार्टनर था उसको भी होता था। जैसे ही वो हैरिसन का कोई भी रोग पड़ता था, हम लोग हैरिसन को रेफर करते थे उस टाइम पे, अब तो पता नहीं कौन कौन सी बुक्स आती हैं। तो जैसे ही वो हैरिसन में कोई भी रोग पड़ता था, वो मुझे आके बोलता था, जाड़े आइए, मेरे को हो गया लगता है। तो this is something which is a relation between the body and the mind, and therefore there are only two places where the symptom can occur or the symptom can show. One is the body and one is the mind. There is no third place where the symptom can show. ठीक है, इस सिद्धांत में कोई डाउट? सर, ये मानसिक रोग जो होते हैं उसमें सर दोष का कुछ नहीं होता, मतलब? अब वो आएगा, आगे आएगा। मन में भी 3 गुण होते हैं। मन में 3 गुण होते हैं, एक सत्व गुण, एक रजोगुण और एक तमोगुण। तो ये तीनों गुण जो हैं, ये तीनों गुण मन के दोषों की तरह काम करते हैं। मन के दोषों की तरह काम करते हैं ये तीनों गुण। तो तम गुण जो है उसका इफेक्ट जो है, जैसे कफ का इफेक्ट बॉडी पे होता है, वैसे ही तम गुण का इफेक्ट माइंड पे होता है। सत्व गुण जो है, जैसे पित्त का इफेक्ट बॉडी पे होता है, वैसे सत्व गुण का इफेक्ट माइंड पे होता है। और जैसे वात का इफेक्ट बॉडी पे होता है, वैसे रजो गुण का इफेक्ट माइंड पे होता है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट जब तम गुण बढ़ जाएगा तो ज्यादा करके कफ के लक्षण मिलेंगे, जब रज गुण बढ़ जाएगा तो ज्यादा करके शरीर में वात के लक्षण मिलेंगे। और सत्व गुण जो है वो यूजुअली जब बढ़ जाता है तो पित्त के लक्षण नहीं लाता, बिकॉज सत्व इज द मोस्ट, मतलब मन में सिर्फ रज और तम इन 2 ही गुणों को दोष माना है, सत्व गुण को दोष नहीं माना। क्योंकि सत्व गुण, पित्त का तो ट्रांसफॉर्मेशन या डाइजेशन ये काम है, मन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन या डाइजेशन होता ही नहीं। तो इसीलिए सत्व को गुण ही माना है। सत्व गुण बढ़ जाने से रोगी जो है उसमें धीर आ जाता है, ही बिकम्स मोर ब्रेव, ही बिकम्स मोर एनलाइटेंड, चीजें ज्यादा अच्छी तरह से समझने लगती हैं। बिकॉज पित्त भी लघु और प्रकाशक होता है, वैसे ही सत्व भी लघु और प्रकाशक होता है। तो मन में जो है वो मन में 2 गुण हैं जिनको दोषों से रिलेट कर सकते हैं हम, मतलब रिलेट तो तीसरे को भी कर सकते हैं, लेकिन रज गुण या तम गुण बढ़ जाने से कफ और वात और कफ के लक्षण शरीर में दिख सकते हैं। सत्व गुण बढ़ जाने से शरीर में पित्त के लक्षण नहीं दिखते। सो सत्व इज अ प्योर गुण। रज और तम आर द मैनेजर्स एंड डैमेजर्स ऑफ द माइंड। रज और तम आर द मैनेजर्स एंड डैमेजर्स ऑफ द माइंड। जैसे कफ दोष बढ़ जाता है तो मन में तमोगुण के लक्षण आते हैं। जैसे अगर मैं स्थूल हो गया, तमोगुण का लक्षण क्या है? तमोगुण मतलब, तम मतलब अंधेरा, तम का मतलब अंधेरा। तो अंधेरा का क्या काम है? सब कुछ बंद कर देने का, एक जगह बैठ जाने का, कहीं यहाँ वहां घूमने का नहीं। अंधेरे में यही सब करते हैं ना। तो तम गुण जो है वो कफ से रिलेट होता है। जब शरीर में कफ बढ़ता है तो मन में तम गुण बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम ज्यादा स्थूल हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, तो हमको क्या लगता है? जाने देना यार, कोई और कर लेगा काम, आलस से आता है। फिर क्या लगता है? दिन में भी सोने का मन करता है, बहुत सारा आराम करने का मन करता है। तो जब कफज रोग होते हैं तो तम गुण बढ़ जाता है, और जब वातज रोग होते हैं तो रज गुण बढ़ जाता है। वातज रोग में पेन है, पेन इज वन ऑफ द मेजर सिम्टम्स ऑफ एनी वातज रोग। तो पेन जब हो जाता है तो रज गुण, रज मतलब उसमें भागा दौड़ी, चे मतलब एक 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 जगह से दूसरी जगह
कूदना, जैसे हम नदी क्रॉस करते हैं ना एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूद के, तो मूवमेंट जो है, डिफरेंट थॉट्स फ्रॉम मूविंग फ्रॉम वन थॉट टू द अदर इज एन एबिलिटी ऑफ द रजोगुण। अगर आप मेरा लेक्चर सुनते सुनते कॉलेज के बेंच पे आके बैठ गए, फिर आप हॉस्टल में जाके खाना खा लिया, फिर आप अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए वीजा पे, तो ये जो सब हो रहा है ये रजगुण की वजह से हो रहा है, बिकॉज रजगुण विल हेल्प यू मूव फ्रॉम वन थॉट टू अदर। सो दैट इज वाई जब पेन होता है तो रोगी इरिटेटेड क्यों होता है, बिकॉज हिज थॉट्स आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो ये रजोगुण है। रजोगुण वात से रिलेट होता है और तमोगुण कफ से रिलेट होता है। सत्वगुण पित्त से रिलेट होता है, लेकिन सत्वगुण बढ़ने से मन का कोई रोग नहीं होता। इसका कोई डाउट? नो सर। ओके, तो वी गो टू द नेक्स्ट सिद्धांत, दैट इज मन के दोष। देखो हम मन के दोष के बारे में बोल ही रहे थे, ये मन के दोष यहाँ उन्होंने बता दिए। मन के गुण तीन होते हैं, ध्यान रखो, सत्व रज और तम, ये तीन गुण हैं मन के। लेकिन जब वो दोष वो विषम अवस्था में चले जाते हैं या ऊपर नीचे हो जाते हैं उनके लेवल्स, तो सिर्फ दो ही गुण हैं जो तकलीफ देते हैं, वो है रजगुण या तम गुण। तो मन के दो दोष हैं, मन के दो दोष हैं, एक रज और एक तम। तो इसीलिए कहा गया है कि रज तमश्च मनसो द्वौ, मन में दो, च दोषा वृदा ऋतौ, मतलब मन में दो दोष जानने चाहिए, रज और तम। मन के दो दोष जानने चाहिए, रज और तम। ठीक है, क्योंकि यही दो दोष जो हैं वो मन में लक्षण पैदा कर सकते हैं। सत्व जो है वो मन में कोई विपरीत या विचित्र लक्षण पैदा नहीं करता। इस सिद्धांत में कोई डाउट? ओके, सो वी मूव टू द नेक्स्ट। ये रोगी परीक्षण का है। रोगी परीक्षण, रोगी की परीक्षा कैसे करेंगे? सब लोग डॉक्टर के पास गए हैं, तो आपकी परीक्षा डॉक्टर तीन ही प्रकार से करता है, तीन ही प्रकार से करता है, दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न। अब यहां दर्शन में सिर्फ आंख लेके फायदा नहीं है, इसमें हम रसना छोड़ के बाकी सब ले सकते हैं आज की तारीख। एक तो है प्रत्यक्ष प्रमाण। दर्शन और स्पर्शन जो है ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, व्हाट वी आर गैदरिंग फ्रॉम आवर ओन सेंस ऑर्गन। पेशेंट आया, डॉक्टर ने देखा कि उसकी आंखें पीली है। पेशेंट आया, डॉक्टर ने देखा कि वो क्रुश है। पेशेंट आया, डॉक्टर ने उसके छाती पर स्टेथोस्कोप लगाया और खुद सुना कि उसके साउंड्स कैसे आ रहे हैं। फिर डॉक्टर पेशेंट आया, पेशेंट को डॉक्टर ने पेशेंट का जो स्मेल है वो डॉक्टर ने लिया। वैसे स्मेल लेना इज नॉट अ वेरी गुड थिंग, बट दर्शन इज रिलेटेड टू द आईज, स्पर्शन इज रिलेटेड टू द स्किन एंड प्रश्न इज रिलेटेड टू द क्वेश्चन। So there are only three ways of understanding a patient. परीक्षेत च रोगिणाम, परीक्षित मतलब examining, रोगी is patient. There are three ways of examining a patient. One is darshan, one is sparshan and one is prashna. कितने देर से जुलाब हो रहे हैं, खांसी कब से आ रही है, इसके पहले क्या हुआ था, कौन से डॉक्टर के पास दवाई ली थी, कौन सी दवाई ली थी, शाम को ज्यादा आती है, सुबह ज्यादा आती है, बाल गिरते हैं क्या, जल्दी पक जाते हैं क्या, कब से पकना चालू हुआ, शादी कब हुआ। ऑल दीज थिंग्स आर नथिंग बट प्रश्न। जो प्रश्न कंट्रीब्यूट्स, और प्रश्न में वो चीजें आती हैं जो पेशेंट हमको बताता है और जिसपे हमको भरोसा करना पड़ता है, जिसपे हमको भरोसा करना पड़ता है। सो प्रश्न इज ऑल दैट इंफॉर्मेशन विच द पेशेंट गिव्स एंड विच वी हैव टू बिलीव। दर्शन इज ऑल दैट इंफॉर्मेशन विच वी कैन गैदर फ्रॉम आवर सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, तो दर्शन में, सेंस ऑर्गन्स में ज्यादा करके हम आंख को यूज करते हैं। वी सी द पेशेंट, वी डोंट स्मेल द पेशेंट। ठीक है, या फिर पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर साहब मेरे मुंह का स्वाद कड़वा हो गया है, तो बोला मुंह खोलो, मैं जबान से लेके देखता हूँ कड़वा है कि नहीं है। वी डोंट टेस्ट द पेशेंट, राइट। सो स्पर्शन और दर्शन इन दोनों में ज्यादा करके, श्रवण भी अभी अभी आया है, मतलब
the use of a stethoscope has been very recent. It is only maybe 600 years maximum. उसके पहले वो कान लंबा सा बाम्बू छाती पे रख के, एक कान पे छाती रहती थी और एक एंड पे छाती रहती थी और एक एंड पे वो डॉक्टर का कान होता था. So that was the first primitive stethoscope which was used. तो स्पर्शन और दर्शन ये ज्यादा करके दो ही, अगर रुग्ण बोले कि मेरा शरीर ठंडा है या मेरा शरीर गर्म है, तो वी टच द पेशेंट एंड वी सी कि गर्म है या नहीं है. वी टच द पेशेंट एंड वी सी, वी पाल्पेट द पेशेंट. पेट में दर्द है तो वी पाल्पेट, उसको सुला के उसके पेट में जोर से उंगलियां डाल के ये देखते हैं कि लिवर तो बड़ा हुआ नहीं है, स्प्लीन तो बड़ा हुआ नहीं है, कोई अपेंडिक्स के कोई एरिया में मैकबर्नीज पॉइंट में कोई टेंडरनेस तो नहीं है, मतलब हाथ लगाएंगे तो दर्द होता है ऐसा तो नहीं है. सो ऑल दिस इज रिलेटेड टू स्पर्शन. एंड देन वी हैव दर्शन, जिसमें हम देखते हैं, रोगी का वर्ण देखते हैं, रोगी की छाया देखते हैं, रोगी के कपड़े देखते हैं, रोगी का स्टेटस देखते हैं, बहुत सारी चीजें हम दर्शन से देख सकते हैं. सो दे सेड दैट देयर आर ओनली 3 वेज ऑफ एग्जामिनिंग अ पेशेंट: दर्शन, स्पर्शन एंड प्रश्न. दर्शन और स्पर्शन में वी गेट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, वी गेट इंफॉर्मेशन बाय आवर ओन सेंस ऑर्गन्स. मैंने पेशेंट को हाथ लगाया, मुझे गर्म लगा, पेशेंट बोला नहीं सर आप तो पागल है, मुझे बुखार है ही नहीं. तो विल यू बिलीव द पेशेंट और विल यू बिलीव योर हैंड? यू विल बिलीव योर हैंड बिकॉज दैट इज द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन. ठीक है, आपको रोगी के आंखें येलो दिख रही हैं, रोगी तो बोलता है मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके आंख में आपका नंबर बढ़ गया होगा. तो darshan and sparshan is first hand information of what we have from the patient, whereas the third hand or the second hand information what we get from the patient, which we have to believe on, is prashna. Apart from these three, there are various other methods which have been created. जैसे आज हम पेशेंट को एग्जामिन करने के लिए क्या करते हैं? वी टेक अ सीटी स्कैन. हम सीटी स्कैन लेते हैं. ओके, सीटी स्कैन किस में आ जाएगा? दर्शन में आ जाएगा. वी आर सीइंग द फिल्म एंड वी आर एग्जामिनिंग द पेशेंट. बट दैट इज नॉट करेक्टली, मतलब हम हमारी आंख शरीर के अंदर डाल के नहीं देख रहे. इट इज अ अनुमानित. अनुमानित मतलब वी आर सपोजिंग समथिंग कि ऐसा है तो ऐसा होगा. दैट इज अ अनुमान. दैट इज नॉट अ प्रत्यक्ष प्रमाण. हमारी ऑर्गन से मिला हुआ नहीं है, लेकिन हमारे ऑर्गन से हम किसी चीज का अनुमान लगा रहे हैं. जैसे आई टेल यू वन एग्जांपल. जैसे कोई पर्वत है, आप पर्वत के इस बाजू खड़े हो और पर्वत के उस बाजू से धुआं निकल रहा है. तो आपने क्या देखा? आपने धुआं देखा. आपने क्या सोचा कि वहां आग लगी हुई है? आपने तो आग देखी ही नहीं. फिर आपने अनुमान लगा दिया कि धुआं जो है उसका आग के साथ कोरिलेशन है, और जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती ही है. तो वहां धुआं निकल रहा है, इसका मतलब वहां आग होगी. तो दिस इज अनुमान. और जब आप आग को सामने देखते हो तो आप धुएं को नहीं देखते. यू गेट द नॉलेज ऑफ द आग और यू गेट द नॉलेज ऑफ द फायर राइट फ्रॉम सीइंग. दैट इज प्रत्यक्ष. उसी आग को मैंने जब मेरे आंख से देखा तो दैट इज प्रत्यक्ष. और जब मैं धुएं को देख के आग का अनुमान कर रहा हूं, दैट इज अनुमान. तो दर्शन एंड स्पर्शन इज प्रत्यक्ष. प्रश्न इज आप्तोपदेश, या प्रश्न इज सब बिलीफ. यू आर बिलीविंग द पेशेंट कि नहीं, अभी वो बोल रहा है कि उसको दर्द है. दर्द इज समथिंग विच द डॉक्टर विल नॉट बी एबल टू सेंस और विल नॉट बी एबल टू सी. लेकिन अगर पेशेंट बोल रहा है कि बहुत सारा दर्द है तो यू शुड बिलीव कि हाँ, झूठ क्यों बोलेगा. So these are the 3 different ways. Whatever other ways we have devised, sonography, blood reports, CT scan, are all related to optics. All related to optics. That is darshan. But they are not pratyakshadarshi, they are anumandarshi. अनुमानदर्शी. हम किसी चीज को देख के उस चीज का अनुमान लगा रहे हैं. Even when you go for triglycerides, even when you go for any blood test, what is the major factor behind it? The major factor is optic. आपने अगर, शायद आप आने के बाद तुरंत लॉकडाउन चालू हो गया, मतलब ऑनलाइन चालू हो गया, तो यू मस्ट हैव नॉट डन द एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन. Estimation of hemoglobin is also optic. You are comparing the blood color with a scale of colors. जैसे आप
फेयर एंड लवली में वो पट्टा देते हैं ना, 4 से 6 आ गया या 6 से 4 आ गया कलर का शेड, तो दैट इज ऑल्सो ऑप्टिक. सो द in any test what technology is used is optic technology. The lens senses and gives you the result. So that is why that also can be correlated or can be included in darshan. Darshan में हम उसको include कर सकते हैं. ठीक है, तो ये तीन तीन प्रकार छोड़ के कोई चौथा प्रकार किसी को पता है तो वी कैन डिस्कस ओवर इट. दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न, इनको छोड़ के कोई चौथा अगर है और अगर नहीं है तो इसका मतलब ये सिद्धांत समझ गया है. ओके, सो वी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पंच निदान. पंच निदान. अब यहां पर एक और डाउट है किसी को? माइक चालू किया किसी ने? नहीं है. ओके, तो पंच निदान इज अनदर, पंच निदान इज अनदर concept which refers to the pathology of a disease, which refers to the pathology of the disease. निदान के उन्होंने 5 प्रकार बताए हैं. निदान के 5 different types of निदान or 5 different types of pathology which occur in a disease. निदान, that is the cause. निदान is the cause. कारण, रोग का कारण. निदान is the cause. प्राक रूप, प्राक रूप is the prodromal symptom. प्रोड्रोमल सिम्टम मतलब रोग का मुख्य सिम्टम आने से पहले जो लक्षण आते हैं वो प्राक रूप है. प्रोड्रोमल सिम्टम या पूर्व रूप भी बोल सकते हैं उसको. तो वन इज द कॉज, द अदर इज द पूर्व रूप, थर्ड इज द रूप या जिसको लक्षण भी बोल सकते हैं. रूप या लक्षण भी बोल सकते हैं. आई विल गिव यू एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस. लक्षण भी कह सकते हैं जिसको. फिर उसके बाद आता है उपशय. उपशय मतलब किससे अच्छा लगता है, किससे अच्छा नहीं लगता. तो व्हाट विल कॉज अ बेटरमेंट इन सिम्टम्स एंड व्हाट विल कॉज अ डिक्लाइन इन सिम्टम्स. किस कारण से उसके लक्षणों में अच्छा लगता है और किस कारण से उसके लक्षणों में अच्छा नहीं लगता. सो दैट इज उपशय. उपशय. और आपति लिखा है लेकिन द होल वर्ड इज संप्राप्ति. संप्राप्ति. संप्राप्ति is the internal pathology that the disease follows. संप्राप्ति is the internal pathology the disease follows. So let us understand each of the type or each of the step. This is actually not types, these are steps of pathology. अच्छा, मुझे सर्दी हो गई. अगस्त में मैं गया था बाहर घूमने के लिए, बारिश में भीग गया. बारिश में भीगने के बाद मेरा सर पकड़ लिया और दूसरे दिन मेरा नाक बहने लगा. तो व्हाट इज द निदान? द निदान इज मैं बारिश में भीग गया, ठंडी हवा में मैं घूम गया, मेरे शरीर में वात और कफ दोनों बढ़ गए. बारिश में भी भीगा, ठंडी हवा में भी घूमा, वात और कफ दोनों बढ़ गए. सो माय निदान ऑफ दैट डिसीज ऑफ सर्दी इज बारिश में घूम के, गर्लफ्रेंड के साथ बारिश में घूम के ठंडी हवा में मस्त लॉन्ग राइड मोटरसाइकिल में लगा लिया मैंने. तो व्हाट हैपेंड इज मेरा सर भारी हो गया और मुझे 2-4 छींक आई. ना जब मेरा सर भारी हो गया और 2-4 छींक आई तो इसका मतलब यह है कि कुछ तो गड़बड़ है. देयर इज समथिंग विच मे हैपन. देयर इज समथिंग विच मे हैपन. तो उस शाम को मेरा सर पकड़ लिया, सर में दर्द होना चालू हो गया या सर भारी हो गया और 2-4 छींक आए. दूसरे दिन सुबह मुझे सर्दी भी हो गई और बुखार भी आ गया. सो प्राक रूप वाज व्हाट? प्राक रूप वाज व्हाट? सर्दी नहीं हुई थी, मुझे 2-4 छींक आई थी, मेरा सिर्फ सर भारी हो गया था. सो प्राक रूप वाज अ प्रोड्रोमल सिम्टम टू मेक मी अंडरस्टैंड दैट कल जाके बेटा बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत वाट लगने वाली है तुम्हारी. तो दूसरे दिन बुखार तो मुझे दूसरे दिन आया, लेकिन बुखार आने के पहले मुझे कुछ सिम्टम्स ऐसे पैदा हो गए which determined that in my body the dosh have lost equilibrium and now they are going to cause a disease.
ये अलग बात है कि इट मे कॉज इट मे नॉट कॉज, द डिसीज माइट स्टॉप एट जस्ट द पूर्व रूप स्टेज। ठीक है, अगर मेरी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा है, अगर मैंने बाहर जाके गोलगप्पे खा लिए, गोलगप्पे में कोई पानी जो है वो पानी इज नॉट गुड, नॉट क्लियर वाटर या इन्फेक्टेड वाटर है, और मैंने खा लिए, मेरे पेट में दो चार गुड़गुड़ हो गया, गुड़गुड़ होके मुझे इंडाइजेशन हो गया, इंडाइजेशन होके मुझे मैंने दो चार बड़े बड़े गैस पास कर लिए, तो दैट इज अ पूर्व रूप। लेकिन वही वही पानी पूरी जब मेरे फ्रेंड ने खाई, उसको भी सेम चीज हुई और दूसरे दिन उसको जुलाब लग गए। सो जुलाब लगना इज द रूप, इट इज द सिम्टम ऑफ द एक्चुअल डिसीज, whereas पूर्व रूप is just a पूर्व रूप is just to understand that the equilibrium has been lost। तो पूर्व रूप जब होता है तो यू नेवर नो, यू जस्ट नो कि कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, वो कहाँ जाके क्या व्याधि उत्पन्न करने वाला है ये हमको नहीं समझ में आता। मेरे बदन में दर्द हो रहा है तो मुझे कल जाके ज्वर होगा, या कल जाके मुझे क्षय होगा, या थकान होगी, या मुझे संधिवात होगा, आई डोंट नो। लेकिन व्हाट आई नो इज मेरे शरीर में दर्द हो रहा है तो मेरे शरीर में वात बढ़ा हुआ है। नाउ दैट वात इज गोइंग टू गो आउट फ्रॉम इट्स प्लेस, इट विल रोम अराउंड द होल बॉडी एंड वेरेवर छुपने की जगह मिले अच्छी, वहां वो जाके छुप जाएगा और छुप के वहां रोग की उत्पत्ति करेगा। इट इज गोइंग टू कॉज द डिसीज। So the first is nidan or the karan. The second is the prodromal symptom or the पूर्व रूप. The third is the रूप। अगर मेरे सांधे सूज जाते हैं तो संधिवात हो गया, अगर मुझे बदन दर्द के बाद बुखार आता है, मतलब ये बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ज्वर हो गया। तो मे बी द पूर्व रूप इज सेम बट द रूप इज डिफरेंट। पूर्व रूप is same but the रूप is different. If you close your eyes, think for a while, every time you've got a fever, you have experienced some body ache, you have experienced some loss of appetite, you have experienced some weakness, थोड़ा आलस्य, थोड़ा अरुचि, थोड़ा अग्निमांद्य, या थोड़ा बदन दर्द हर बार जब बुखार आता है तो होता है। यू कैन सेंस आज मुझे ठीक नहीं लग रहा, शायद बुखार आ जाए, वो आएगा या नहीं आएगा दैट इज इमटेरियल, बट यू सेंस दैट कुछ ठीक नहीं लग रहा। So the symptoms which come, which are not normal, but which come before the disease, when the disease may occur or may not occur, रोग हो या रोग नहीं हो, उसके पहले जो भी लक्षण दिखाई देते हैं, जो विकृत लक्षण है, मतलब विच आर नॉट नॉर्मल। रोज मैं घर जाता हूँ, मेरा बदन दर्द करता है, नहीं करता, लेकिन उसी दिन शाम को मेरा बदन दर्द किया, आई एम हैविंग टू मच ऑफ बॉडी। सो विच आर नॉट नॉर्मल but which occur before the disease and which let you understand that kuch to gadbad hai, there is some problem, and I don't know what is going to happen tomorrow, but today I know that there is some problem in my body. So that is purva roop. When you come to know, jab picture khul jati hai, to purva roop is the trailer, nidan is the advertise, और जब पिक्चर खुल जाती है तो दैट इज रूप और लक्षण, जिसमें पूरी पिक्चर देखने को मिल जाती है, फुल पिक्चर, फुल ब्लोन पिक्चर। ज्वर भी आ गया, ये भी आ गया, तो that is the lakshan in which you can identify which disease you are suffering from, you can identify where it has happened, you can identify a whole lot of things once you get lakshan। you can identify the prognosis कि ये disease ठीक होने वाला है या नहीं होने वाला। so all these things are only identifiable when you get a lakshan of the disease, when you get a lakshan of the disease, that is the full blown picture। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा उपशय। उपशय मतलब किस चीज से अच्छा लगता है और किस चीज से अच्छा नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक द केस ऑफ वात एंड कफ। तो वात से भी ज्वर उत्पन्न हो सकता है, कफ से भी ज्वर उत्पन्न हो सकता है। ज्वर में अल्टीमेटली पित्त बढ़ता है, लेकिन किसके साथ बढ़ रहा है? क्या सिर्फ पित्त बढ़ के ज्वर आया है, या पित्त के साथ वात भी बढ़ा हुआ है, या पित्त के साथ कफ भी बढ़ा हुआ है? तो उस हिसाब से अलग अलग ज्वरों में what will be common, the most common symptom will be संताप। संताप मतलब गर्मी, शरीर गर्म हो जाएगा, so that is the common symptom, but we want to find out if it is a vata ज्वर or we want to find out if it is a kapha ज्वर। तो वात ज्वर अगर हो और हमने वात को कम करने का खाना पीना दे दिया, तो what is going to happen? Patient is going to feel better, probably his ज्वर will not go or his fever will not go,
but he will feel better. But if it is a कफत ज्वर and we give वात को कम करने का खाना पीना, what is going to happen? The कफत ज्वर or the patient is not going to feel better. He'll feel more irritated, he'll feel more diseased, he'll feel more exhausted. So this is nothing but upshay. Upshay is to understand actually what has happened in the body or which dosh has grown. Take one more example. सांधा सूज जाना. सांधा सूज जाना is a symptom of वात. वात बढ़ने से सांधा सूज जाता है. तो वेदर इट इज संधिवात और वेदर इट इज आमवात. आमवात में क्या हो जाता है? आमवात में चैनल्स ब्लॉक हो जाते हैं. आम अलग अलग टॉक्सिन्स की वजह से चैनल्स ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे वात की मूवमेंट रुक जाती है. एक ही जगह पर वात को जब लॉक करके रखेंगे तो वात वहां बोम्बा बोम करना चालू कर देता है और आमवात उत्पन्न करता है. बट व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम? द मेजर प्रॉब्लम इज द आर्म. इट इज नॉट द वात. द वात वाज नॉर्मल. वो बेचारा सादा अच्छा गुड बॉय था, उसको आपने रूम में बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया, तो वो इरिटेट नहीं होगा? होगा. लेकिन व्हाट इज संधिवात? संधिवात में वात बढ़ा हुआ रहता है, आम नहीं होता. आम नहीं होता, उसमें वात ही बढ़ा हुआ रहता है. वात में ही इज अ नॉटी बॉय, ही गोज एंड इरिटेट्स एवरीबडी. सो दैट इज संधिवात. संधिवात इज ऑफ अ नॉटी बॉय जिसमें वात बढ़ा हुआ है एंड ही इज गोइंग एंड इरिटेटिंग एवरीबडी. आमवाद में क्या है? आमवाद में ही इज इरिटेटिंग बिकॉज यू इरिटेटेड हिम. He is irritating because you irritated, not you, the toxin in your body. It irritated him. तो इसीलिए, otherwise he was a good boy. तो how will we understand? और संधिवात और आमवात की ट्रीटमेंट एकदम एग्जैक्टली अपोजिट है. एकदम एग्जैक्टली अपोजिट. So how we will understand whether the patient is a संधिवात patient or an आमवात patient? Interestingly, the X-rays of both संधिवात and आमवात show the same. संधिवात और आमवात के दोनों पेशेंट के एक्सरे में कोई फर्क नहीं होता, कोई फर्क नहीं दिखता. बट स्टिल लक्षणों में फर्क होता है. ये लक्षण हम कैसे चेक करते हैं? आम जो है दैट इज अ स्निग्ध पदार्थ. आम जो है वो स्निग्ध पदार्थ है और वात जो है वो रुक्ष पदार्थ है. तो अगर हम उसमें तेल की मालिश करेंगे सांधे पे, सांधा सूज गया है, दर्द हो रहा है, अगर हम उस पे तेल की मालिश करेंगे तो तेल भी स्निग्ध होता है और आम भी स्निग्ध होता है. तो समान से समान की वृद्धि होगी. वृद्धि सामान्य विशेष सिद्धांत जो हमने 2 लेक्चर पहले पढ़ लिया था. अगर मैं कोई चीज स्निग्ध दूं तो मेरे शरीर के अंदर भी जो स्निग्ध चीजें हैं वो अपना काम ज्यादा करेंगी. तो अगर मैं स्निग्ध या ऑयली मसाज दूं तो मेरे शरीर में क्या बढ़ जाएगा? आम बढ़ जाएगा. आम बढ़ जाएगा तो इसका मतलब क्या है? वात पे प्रेशर ज्यादा आ गया, वात ने बड़ा ताला लगा दिया और वात ज्यादा इरिटेट हो गया. पहले तो दरवाजा ही बंद था, अब तो खिड़की भी बंद हो गई, ऊपर का वेंटिलेटर भी बंद हो गया, बिकॉज आर्म हैज ग्रोन मोर पावरफुल बिकॉज ऑफ दैट स्निग्धता. ठीक है. तो अब वो हाथ ज्यादा इरिटेट हो जाएगा और ज्यादा तकलीफ देगा. तो अगर स्निग्ध पदार्थ लगाने से तकलीफ बढ़ जाती है तो इसका मतलब वो आमवात है. और संधिवात में क्या होता है? संधिवात में वात ही बढ़ा हुआ है, आम है ही नहीं वहां पर. और संधिवात में वात कैसा होता है? वात रुक्ष होता है. रुक्ष के अपोजिट क्या है? स्निग्ध है. तो संधिवात में जब पेशेंट ऑयल मसाज करके स्टीम लेगा तब उसको अच्छा लगेगा. सो दिस इज उपशय कि किस चीज को किस किस पेशेंट को क्या करने से अच्छा लगता है. वाई उपशय इज यूज्ड, वाई उपशय इज यूज्ड द मे और वाई उपशय शुड बी स्टडीड. उपशय is one of the major factors of differential diagnosis. That when two diseases appear same but actually are different in pathology, you have to understand the difference. आपको उन दो रोगों को जो दिखने में सेम है, उन दो लोगों का जो उन दो लोगों का जो उन दो रोगों का जो डायग्नोसिस में फर्क है. डिफरेंशियल डायग्नोसिस इज अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस इन डायग्नोसिस. तो जो डायग्नोसिस में फर्क है उसको उपशय से ही समझना पड़ता है. उपशय से ही समझना पड़ता है. मुझे ज्वर आया है, कफत ज्वर है, मैं चद्दर ओढ़ के सो गया, बहुत सारी गर्मी मैंने ले ली और मेरा कफ पूरा चला गया, मुझे स्वेद आ गया, जो भी स्रोतोरोध है वो सब निकल गया. लेकिन अगर मेरा पित्तज प्योर पित्तज ज्वर है और अगर मैं ये लेके सो गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. गर्मी से मुझे ज्यादा तकलीफ होगी.
whereas कफत ज्वर में मुझे गर्मी से अच्छा लगेगा. So to identify which दोष has is risen, which किस दोष की वृद्धि हुई है, we have to employ upashay in the picture. Then comes samprapti. Samprapti is nothing. Samprapti is the pathological trail the disease travels. अब पैथोलॉजिकल ट्रेल संप्राप्ति कहां से कहां तक होती है? संप्राप्ति होती है आपके निदान से उपशय तक. निदान से उपशय तक वह दोष शरीर में कहां गए, किस गुण से बढ़ा, उन्होंने किस दृश्य को दूषित किया, किस धातु पे जाके चढ़ गए, वो धातु कितना चिल्लाया, वो कितना ले गया उनको, उसने क्या क्या सिम्टम्स खड़े किए. सो अ कोरिलेशन ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम द निदान टू द उपशय is samprapti. The correlation of everything from the nidan to the upshay is samprapti. अब अगर हमने निदान पढ़ लिया, रूप पढ़ लिया, प्राकरूप पढ़ लिया, उपशय पढ़ लिया, तो अलग से संप्राप्ति पढ़ने का जरूरत क्या है? What we know is we know Chandkheda, we know Subhash Bridge, we know Mehsana, we know Kalod, we know Ahmedabad. So these are the different points. Nidan is 1 point, Prakrup is 1 point, Roop is 1 point, and Upashay is 1 point. Samprapti frames the road or frames the track or frames the map to travel between these places. Samprapti will give you what steps have occurred in the body till the disease has been announced by the body. So Samprapti will give you different steps. The best way to understand Samprapti is इस चीज के बाद ये चीज हुई शरीर में, इस चीज के बाद ये चीज हुई, इस चीज के बाद ये चीज हुई और लास्ट में ये चीज हुई. So it will give you a direction, it will orderize the different symptoms, it will orderize the different steps in the disease, and it will make you understand in a short it will make you understand in short how the disease progressed in the body. Let us take one example. अब मुझे नाक में उंगली डालने की आदत है, मैं बार बार नाक में उंगली डालता हूं, और कल मैं भीग गया मेरे गर्लफ्रेंड के साथ, वो तो पता है आपको. तो मेरे गर्लफ्रेंड के साथ मैं भीग गया, भीग के ठंडी की वजह से वात प्रकोपित हो गया. तो निदान तो हमको पता है कि निदान गर्लफ्रेंड के साथ भीग जाना. वात प्रकोपित हो जाता है, वात ने क्या किया, सर दर्द कर लिया, क्योंकि कोई भी दर्द जो है वो बिना वात के नहीं होता. सर दर्द कर लिया, तो वात ने क्या किया, वात बढ़ गया, तो उसने एक ऑर्गन को बता दिया, वो जैसे एम्बुलेंस अपना लाइट लगाती है वैसे उसने लाइट लगा दी कि देखो कल क्या करता हूं मैं. तो दैट इज द प्राकरूप. तो प्राकरूप फ्रॉम निदान इज अंडरस्टूड. फिर वो घूम रहा था, वात शरीर में घूम रहा था, फिर उसको ऐसा दिखा कि अरे इसके तो नाक में लफड़ा है, क्योंकि बार बार नाक को कुरेद के वहां पर उसने नॉर्मल फंक्शनिंग टिश्यू को डैमेज कर दिया है, तो चलो जाके नाक में बैठ जाते हैं. तो वात जाके उस ऑर्गन में बैठ गया, उसको इरिटेट किया, इरिटेट होने के बाद वहां लिक्विड सिक्रीशन ज्यादा हो गया, लिक्विड सिक्रीशन ज्यादा होने से नाक से पानी आ गया और मुझे सर्दी हो गई. सो दिस इज द होल ट्रैक, दिस इज द होल रूट, and this route also contains different milestones. जैसे कहाँ वात रुका, क्यों रुका, रुक के उसने क्या किया, वो चीज वात ने करने के बाद क्या सिम्टम्स उत्पन्न हुए. ऑल दीज थिंग्स आर डिफरेंट माइलस्टोन्स. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई अंडरस्टैंडिंग संप्राप्ति को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट क्यों है. संप्राप्ति को आई स्टॉप एट दिस स्लाइड. इतना आवाज किसके टॉयलेट से आ रहा था, बाप रे बाप. सर हाँ, आपत्ति भी है, वो संप्राप्ति है. हाँ, आप मीनिंग बिकॉज ये श्लोक है और इसमें हर 8 लेटर्स के आगे तोड़ना पड़ता है, तो संप्राप्ति का Yes, एक पर्याय ले लिया उन्होंने. सिनोनिम ऑफ संप्राप्ति इज आपति. ओके सिनोनिम सर. ऑफ संप्राप्ति इज आपति, बट
उसका बोली भाषा में द नॉर्मल रूड वर्ड, द कॉमन वर्ड इज संप्राप्ति। ओके सर। संप्राप्ति भी बोल सकते हैं आप उसको। सो दिस इज द होल। हाँ, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ये सब समझने का जरूरत क्या है, व्हाई इज, व्हाट इज द रीजन टू अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स। पेशेंट तो हमारे पास आएगा जब उसको सर्दी हो जाएगी, ये सब समझने का जरूरत क्या है? सर्दी होएगी तो देखेंगे। ये सब समझने का रीजन ये है बिकॉज द बेसिक एम ऑफ आयुर्वेदा वाज स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण। जो स्वस्थ है उसको स्वस्थ रखो, दैट वाज द बेसिक एम। तो इसीलिए सब रोगों के निदान पता चाहिए कि भाई गर्लफ्रेंड के साथ नहीं घूमना चाहिए। हाँ, गर्लफ्रेंड के साथ घूमो लेकिन बारिश में मत भीगो, या ठंडी में मत जाओ, गर्म मत खाओ। ऑल दीज थिंग्स वेयर द निदान। अगर निदान कंट्रोल में रहेंगे तो हीन मिथ्या अतिमात्र का कर्म का खत्म हो जाएगा। तो निदान कंट्रोल में रहेंगे तो रोग होंगे ही नहीं। एंड ईच स्टेप अहेड, प्राकरूप, रूप, उपशय, संप्राप्ति, इज द डिस्टेंस द पर्सन हैज ट्रेवल्ड ऑन द डिसीज। अगर मुझे आज ठंडी बज रही है और अगर मुझे कल बुखार आने वाला है, आज मेरे वात और कफ बढ़े हुए हैं, मुझे ठंडी लग रही है, तो व्हाट माय पेरेंट्स से यार सूप बना देता हूँ या गर्म चाय पी लेना। वाई? बिकॉज दे नो कि जो वात बढ़ा हुआ है या जो कफ बढ़ा हुआ है वो उष्णता से कम हो जाएगा। तो कल शायद बुखार आए नहीं, या आएगा तो भी बहुत हल्का आएगा, एक बार आके निकल जाएगा। सो दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑन विच यू कैन पुट इन ट्रीटमेंट। एंड यू, जैसे अगर पूरा लक्षण दिखना चालू हो जाए तो रोगी को उस रोग से मुक्त करवाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज ही हैज ट्रेवल्ड 5 किलोमीटर इनटू द डिसीज। तो उसको वापस लाना तकलीफदायक हो जाता है। बट इफ ही जस्ट स्टार्टेड वॉकिंग, अभी उसको पूर्व रूप ही दिखे हैं, अभी तो वात घूम ही रहा है, उसने कहीं जाके अपना डेरा नहीं जमाया, तो इट इज वेरी इजी। भाई वात बढ़ रहा है, वो कहीं जाके सेटल होने से पहले उसको निकाल दो या कम कर दो भाई। तो पूर्व रूप में ट्रीटमेंट देना लक्षण में ट्रीटमेंट देने से ज्यादा इजी है। लक्षण में ट्रीटमेंट देना ये उपशय में ट्रीटमेंट देने से ज्यादा इजी है। तो one after the other, the ease of treatment decreases. One after the other, the ease of treatment decreases, and that is why nidan or a pathology of a disease is divided into 5 different steps for easy diagnosis and easy treatment of a disease. ठीक है, तो ये मैंने खत्म कर दिया। नाउ आई एम ओपन फॉर योर क्वेश्चंस, अगर कुछ है तो, एंड यू कैन शूट। ओके, सो किसी ने भी माइक अपना ये नहीं किया, तो आई फील देयर आर नो क्वेश्चन। So it's already 2:10. I have taken 10 minutes. सर दोषा वृद्धा मीन्स दोषा वृद्धा, दोष जानने चाहिए, नहीं, ऐसा अर्थ है? ऋतव मतलब समझने चाहिए। दोषा वृद्धा, ओके सर। ऋतव मतलब दोषों को समझना चाहिए। 2 प्रकार के दोष होते हैं मन में, इनको समझो। वृद्धा ऋतव मतलब समझो, और वो 2 कौन से हैं? रज और तम है। ओके सर, थैंक यू। Okay, so no questions and everybody has given an attendance, I suppose. So thank you so much for attending, and by Monday you will have all these videos uploaded, क्योंकि फ्राइडे को घर जाऊंगा तो तब मैं सभी वीडियोस घर के इंटरनेट से अपलोड कर दूंगा। So thank you so much and have a very nice day.